लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन कर लिए थे। 12 में दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट कर लिया था, तो सेकंड पार्ट करना था। इसमें वही है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और परपेंडिकुलर वेक्टर पैरेलल टू रिक्वायर्ड वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो सेम क्वेश्चन था वो। अब इसका करते हैं 13th क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले हमें प्लेन की पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लेन क्या है, मान लो एक ये है, तो ये क्या है, एक प्लेन, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस में d इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, एक प्लेन के ऊपर मान लो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये ए बी सी क्या है, एक प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है। इस वेक्टर के ए बी सी क्या है, इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो। अब हम क्वेश्चन में क्या है कि पुट इन द सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, एंड फाइंड दी डायरेक्शन कोसाइन, और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दे रखी है, 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। क्या इक्वेशन है, 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो चीज़ दे रखी है हमें क्वेश्चन में, और बोल रखा है कि ये क्या है, लाइन। पर ये तो एक प्लेन है, इक्वेशन किसकी है, प्लेन की, और ये भी इक्वेशन किसकी है, प्लेन की, ठीक है। दोनों प्लेन की इक्वेशन है, पर क्वेश्चन में बोल रखा है लाइन। लाइन क्यों बोल रखा है, क्योंकि इसने दो प्लेन दिए हैं। मान लो ये है प्लेन 1, ठीक है, जो हमने पहले बनाया, ये है प्लेन 1। अब हम, ये है प्लेन 1 और ये है 2। अब हम एक और प्लेन बनाते हैं इसी में, तो 3D में एक और प्लेन बनाएं। मान लो वो प्लेन बने इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, दोनों प्लेन। ये है प्लेन 2, तो ये यहाँ इस लाइन पे क्या किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट। अब जो ये इंटरसेक्शन से जो चीज़ बनी है वो क्या बनी है, लाइन, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, लाइन। तो जो क्वेश्चन में बात कर रहा है, जो क्वेश्चन में गिवन लाइन है वो क्या है, 3x प्लस 2y माइनस जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई माइनस 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से बनने वाली लाइन, ठीक है, उस लाइन की बात हुई है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना है, हमें इस जो ये लाइन है, इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने हैं और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो पास पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन रेशियो। तो पहले हम इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये प्लेन है, मान लो, अब प्लेन में क्या होता है, जैसे ये एक प्लेन है, ठीक है। अगर इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अगर इसी के साथ एक और प्लेन है, इसी के साथ एक और प्लेन है, और जो ये प्लेन 1 है और ये 2, ये दोनों क्या है, पैरेलल। ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल।
तो जो दूसरा प्लेन है उसमें और इसमें इक्वेशन में क्या फ़र्क आएगा, इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ABC, जो इस प्लेन का परपेंडिकुलर है। अगर इस प्लेन का परपेंडिकुलर और ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी क्या मिलेंगे, पैरेलल, तो इसके डायरेक्शन रेशियो भी तो ABC ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, पैरेलल की AX प्लस BY प्लस CZ। बस किस में डिफरेंस आएगा, जो ये लास्ट में D है ना, इसमें डिफरेंस आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, DY इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों के क्या लिख लेते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पैरेलल प्लेन प्लेन लिख लेते हैं, जो किससे पास होते हैं, ओरिजिन से। ठीक है, तो इसके भी ओरिजिन से, मतलब जैसे ये 3D है तो एक प्लेन हो जो इस ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन को कंटेन करे। मान लो ये है प्लेन जिसमें क्या है, ओरिजिन इस प्लेन के ऊपर है। ठीक है, और एक दूसरा प्लेन भी ऐसे ही कंसीडर कर लेंगे हम, मान लो वो प्लेन है ये। ठीक है, तो ये भी ओरिजिन को कंटेन करती है, तो दोनों प्लेन क्या करें, ओरिजिन को कंटेन करें। इन जो ये गिवन प्लेन्स हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग हम प्लेन लिखेंगे, पैरेलल हों और ओरिजिन को कंटेन करें। तो ओरिजिन को कंटेन करेंगे तो इसका मतलब 3x 2y माइनस z, ये 4 तो आएगा नहीं क्योंकि ओरिजिन को कंटेन करेगा, तो 0 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। अगर 0 0 0 को सेटिस्फाई करेगा तो -4 आएगा नहीं। अब इसमें भी 0 0 0 को सेटिस्फाई करेगा तो +3 आएगा नहीं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग प्लेन हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, मान लो ये प्लेन, दो प्लेन थे, हमने एक तो ये प्लेन 1 माना था और ये प्लेन 2। ठीक है, अब हम इनको शिफ्ट करके कौन से प्लेन निकाल लिए, कोरस्पॉन्डिंग प्लेन लिख लिए जो इन दोनों की आपस में क्या हो, पैरेलल। ठीक है, अब मान लो ये जो प्लेन 1 है ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, इसके प्लेन 1 के साथ ही पैरेलल है। ठीक है, और अब किसको कंटेन करता है, 0, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन को कंटेन करता है, ये है ओरिजिन। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी इस प्लेन की, 3x प्लस में 2y माइनस में z इज इक्वल टू 0। सेम यही प्लेन है, ये हमने आगे या तो इस साइड वो करके शिफ्ट करके या पिछली साइड शिफ्ट करके हमने ये प्लेन क्या कर दिया, ओरिजिन, ये भी ओरिजिन में ले आए, मतलब ऐसे ले आए कि ये ओरिजिन को कंटेन करे। ठीक है, तो ये आ गया प्लेन 2। तो ये है प्लेन 2 जिसकी इक्वेशन बनेगी 4x प्लस में y और माइनस में 2z इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों प्लेन हैं, ये किसको कंटेन करते हैं, ओरिजिन को। ये प्लेन 1 भी और प्लेन 2 भी। अब ओरिजिन को कंटेन करते हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन भी तो ओरिजिन को कंटेन करेगा। ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन भी ओरिजिन को कंटेन करेगा। तो ये बताओ, जो ये लाइन थी, ये लाइन 1, ये इस लाइन के साथ पैरेलल होगी या नहीं। ठीक है, मान लो ये यहाँ पे थे प्लेन, जब ये ओरिजिन को कंटेन नहीं कर रहे थे तो लाइन थी ये इंटरसेक्शन से बनने वाली। अब हमने ये शिफ्ट कर दिए, ऊपर या नीचे शिफ्ट कर दिए और क्या किया, ओरिजिन को कंटेन करवाया। ठीक है, ओरिजिन को कंटेन करवाएंगे तो इक्वेशन ये बनेंगी प्लेन्स की। और उसके बाद जो इंटरसेक्शन वाली लाइन आई, ये आई। ठीक है, इंटरसेक्शन वाली लाइन आने के बाद जो ये लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे, जो चेंज करवाने के बाद, प्लेन की पोजीशन चेंज करवाने के बाद जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आएंगे, मान लो ये लाइन 2 है,
इसके जो डायरेक्शन रेशियो आएंगे वही सेम किसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, इस लाइन के। ठीक है, तो हम अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे इसका, और फिर क्या लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो किसके हो जाएंगे, वो रिक्वायर्ड लाइन के। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन। तो लिखो, गिवन इक्वेशंस आर क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में z माइनस में 4 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस में y माइनस में 2z माइनस में 2z प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो ये एक ही इक्वेशन है जो लाइन को बताती है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू the origin and parallel to the given line। ठीक है, ये है गिवन लाइन, पैरेलल टू ओरिजिन एंड पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। तो क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस का z इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस y माइनस का 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गई लाइन की इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सॉल्विंग। अब हम इस जो ये इक्वेशन है, जो लाइन की इक्वेशन बनी, अब हम इसको क्या करेंगे, एक इस वे में सोल्व कर लेंगे, x अपॉन में दिस इज इक्वल टू y अपॉन में दिस एंड इज इक्वल टू z अपॉन में दिस। ठीक है, तो ये कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सोल्व करेंगे आपस में। तो x का ये है, x को छोड़ के इस दो की मल्टीप्लाई करवाओ, 4 कितना होगा, माइनस में दिस। ठीक है, ऐसे सोल्व करते हैं, x की मल्टीप्लिकेशन y z ऐसे सोल्व करेंगे। तो 4 माइनस में ये y वाले, तो y वाले होंगे तो 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 और यहाँ पे क्या होता है, x अपॉन में दिस। तो सोल्व करेंगे एक बार, तो ये होगा, सोल्व करेंगे तो 2 माइनस का ये होगा और माइनस ऑफ -1, और y सोल्व करेंगे तो y के लिए सोल्व करेंगे तो जो बीच वाली टर्म है उसका सॉल्यूशन अपोजिट होता है, नीचे से पहले ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो नीचे से पहले मल्टीप्लाई होगी तो 4 माइनस का 4 और फिर माइनस ऑफ माइनस का 6 और फिर लास्ट में z है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो z वाले में सेम मल्टीप्लाई 3 और माइनस में 8। ठीक है, तो फिर से देख लो, x वाले की है तो x वाले को छोड़ के नीचे मल्टीप्लाई माइनस में 30, y वाले को छोड़ के y वाले में अपोजिट हो जाती है, पहले ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई होगी और फिर माइनस में नीचे की तरफ मल्टीप्लाई। अब ये आ जाएगा, तो x अपॉन में माइनस का 3, y अपॉन में 2 एंड z अपॉन में माइनस का 5। तो x y z है, हमने को ये इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली इनसे। अब इसका मतलब क्या हुआ, x किससे पास होती है ये लाइन, पासिस थ्रू ओरिजिन। ये लाइन किससे पास होती है, पासिस थ्रू ओरिजिन, ये लिखा हुआ है पासिस थ्रू ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होती है तो हम इक्वेशन क्या लिखते हैं लाइन की, x माइनस में x1 क्या है 0, तो 0 पुट कर दिया, डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, y माइनस में y1 क्या है 0 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, z माइनस में z1 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो, तो z1 क्या है 0, तो और उसको क्या इक्वल टू लैम्डा के इक्वल करते हैं। तो ये क्या होते हैं, a b c, ये क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, देन अब लिखो डायरेक्शन रेशियो
of the line passes through origin and parallel to given line is r कितने हो गए, -3, 2 और -5, हैंस डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो -3, 2, -5। अब लिखनी है डायरेक्शन कोसाइन, देन द डायरेक्शन कोसाइन आर। डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखते हैं, सिंपली -3 अपॉन में इससे जो बनेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा √38। तो ये 2/√38 एंड 5/-5/√38। तो ये हो जाएगी डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन लाइन। ठीक है, ये गिवन लाइन की डायरेक्शन कोसाइन। अब हमें क्या करना है, अब जो गिवन लाइन है, जो ये लाइन थी, इसके डायरेक्शन कोसाइन आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, उसका एक पास पॉइंट। ठीक है, पास पॉइंट। अब देखो हमारे पास क्या है, ये है गिवन लाइन, ये है गिवन लाइन। अब किसी भी 3D में, ये 3D है मान लो, कोई भी लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन कभी न कभी z=0 प्लेन को क्रॉस करेगी, मतलब xy प्लेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, कभी न कभी तो ऐसा होगा ही, जब ये लाइन मूव करते जाएगी तो xy प्लेन को क्या करे, क्रॉस करके जाएगी। ये है ना xy प्लेन, x ये x है, ये y है, तो ये पूरा क्या है, xy प्लेन। कभी न कभी तो होगा ही, इस पॉइंट पे जाके ये xy प्लेन को क्रॉस करेगी, या फिर कभी ऐसा पॉइंट भी आएगा जब ये कौन सा है, z, और ये zy प्लेन को क्रॉस करे, तो ये मान लो ये पॉइंट है। और या फिर ये नीचे, जब नीचे से यहाँ से क्रॉस होके जाएगी, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, कौन से प्लेन में है, ये xz। तो किसी न किसी पॉइंट पे ये जो लाइन है, या तो xy प्लेन को क्रॉस करेगी, या zy प्लेन को क्रॉस करेगी, या xz प्लेन को क्रॉस करेगी। तो xy प्लेन को क्रॉस करते टाइम इसकी z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे गिवन लाइन when passes through xy plane, then z=0। तो पास पॉइंट z=0 आ गया। और जब ये इक्वेशन है, अब हम इसमें z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, गिवन लाइन की इक्वेशन z की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगी, 3 इंटू में 3x प्लस में 2y और =4, और दूसरा बनेगा 4x प्लस में y -3। ठीक है, z की वैल्यू 0 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्विंग दीज इक्वेशन x और y की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो -2 एंड y की वैल्यू आ गई 5। जब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू आ गई 5, और z क्या था हमारा इस पॉइंट पे 0। तो x की वैल्यू आ गई -2, y की वैल्यू 5 एंड z=0। हैंस द पास पॉइंट ऑफ द लाइन, पास पॉइंट क्या है, -2, 5 एंड 0। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लो, द गिवन लाइन। इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन है, कौन से फॉर्म में लिखोगे, कार्टेशियन में लिख लो, x
प्लस में 2 डिवाइड बाई में डायरेक्शन रेशियो क्या आया था -3, वाई माइनस में 5, वाई के लिए डायरेक्शन रेशियो आया था 2 एंड जेड प्लस में 5 डिवाइड बाई में जेड 0 सॉरी पास पॉइंट 0 है ना, तो जेड माइनस प्लस 0 और डिवाइड बाई में -5। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइन सिमेट्रिकल फॉर्म है, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ये है पहले तो पुट सिमेट्रिकल फॉर्म में, इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में पुट करनी थी। ये किस में दे रखी थी, प्लेन की फॉर्म में, प्लेन बना के और प्लेन का इंटरसेक्शन जहाँ पे है वो थे। अब ये था क्वेश्चन, ये इसमें यही समझने का था कि कैसे शिफ्ट करके एक पैरेलल लाइन निकाली, फिर पैरेलल लाइन का यूज करके हमने उसके डायरेक्शन रेशियो जो गिवन लाइन के हुए, फिर उन गिवन लाइन के हमने एक वो लाइन है वो पास किससे होती है, XY प्लेन से, जहाँ पे z 0 पुट किया और फिर इक्वेशन सोल्व करी, XY पॉइंट आए, z 0 है, पास पॉइंट आ गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये था 13 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 का क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन आर कोलिनियर, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, लेट A, B, C are the points whose direction ratios are whose position vector are A vector, B vector and C vector respectively। तो A वेक्टर है 5 i कैप प्लस में 5 k कैप, B वेक्टर है 2 i कैप प्लस में j कैप और प्लस में 3 k कैप, और C वेक्टर है माइनस का 4 i कैप प्लस का 3 j कैप और माइनस का k। 3 वेक्टर है। अब हमें ये क्या दिखाने हैं, कोलिनियर। कोलिनियर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दो वेक्टर को पैरेलल दिखाएंगे। अब निकाल लो नाउ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस में करेंगे तो माइनस का 3 आई कैप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 4 आई कैप, और इसमें से और सॉरी जे है ये, तो जे को जे लिखे रहने देंगे, प्लस का जे कैप, और के में से के का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2k कैप, ठीक है। ये आ गया। अब लिखेंगे बी सी वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सॉरी सी माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो सी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आई कैप, ये सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस का 2 जे कैप, और ये सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 4 के कैप। नाउ ए बी वेक्टर इज सॉरी ये बी सी वेक्टर ही लिख लो, बी सी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो बी सी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। तो यह आ गई कंडीशन किसकी, पैरेलल की। तो विच इम्प्लाइज दैट बी सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर एंड बी पॉइंट इज कॉमन, ठीक है। बी पॉइंट इज कॉमन, तो इसका मतलब ए बी सी आर कोलिनियर। तो यही प्रूव करना था इसमें, कोलिनियर वाला क्वेश्चन में। इसके बाद है इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये है 15 का क्वेश्चन, जिसमें वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड आउट करनी है जब पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। अब देखो पॉइंट अगर कोलिनियर है तो जो वो एक इक्वेशन बनाएंगे हम लाइन की, ठीक है, लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, और कोलिनियर है तो जो पॉइंट है वो उस तीसरी उसको पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखो, तो गिवन पॉइंट्स आर 15 का क्वेश्चन है,
गिवन पॉइंट्स आर, ए क्या है -1 3 2, बी है -4 2 -2 एंड सी है 5 5 और लैम्डा विच आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है, सेम कोलिनियर है तो ए बी इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो गई x माइनस में तो प्लस का 1 डिवाइड बाई में x2 माइनस में x1 करेंगे तो माइनस का 4 और माइनस का 1 करेंगे तो +1 इज इक्वल टू y माइनस में y1 क्या है ये 3 डिवाइड बाई में y2 2 माइनस में 3 एंड z माइनस में z1 क्या है 2 डिवाइड बाई में माइनस का 2 और माइनस का 2। तो ये इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई x प्लस 1 अपॉन में माइनस का 3, y माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 1 एंड z माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 4। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। अब क्या है, ए बी सी आर को लीनियर, देन लिखो ए बी सी आर को लीनियर, then C will be on line AB। AB तो AB के ऊपर होगा तो then, तो लिखो then C, लिखो C इसको सेटिस्फाई करवाओ, सेटिस्फाई करवाएंगे तो x की जगह क्या है, x की जगह क्या आएगा, जो C का x है 5 प्लस में 1 डिवाइड बाई में -3, फिर y की जगह क्या आएगा, जो c का y है 5 माइनस में 3 बाई -1 और z की जगह क्या आएगा लैम्डा माइनस में 2 डिवाइड बाई में माइनस का 4। तो किसी दो को इक्वल करके निकाल लो, तो ये इक्वल करके निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 5 - 3 - 1 इज इक्वल टू लैम्डा -2 बाई माइनस का 4। तो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस से माइनस, तो ये क्या जाएगा 8 और ये प्लस का 2 इज इक्वल टू लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो ऐसे ही सोल्व करना था। ये क्वेश्चन किया था तो ये भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं। दो पोजीशन वेक्टर हैं 2 पॉइंट्स के, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, पुट करके देख लो, 2 पॉइंट का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ द लाइन में अगर हम तीसरे पॉइंट को पुट करेंगे तो वो अगर सेटिस्फाई करता है कंडीशन तो इसका मतलब वो कोलिनियर है। तो ये था क्वेश्चन 15। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है 16 का। इसमें क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, एक लाइन है विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट दिस। तो एक लाइन है और एक पॉइंट है P, क्या है 1 2 3 वो पॉइंट है, और इस लाइन के ऊपर एक हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज डिस्टेंस ऑफ, ये डिस्टेंस है 3√2 इस लाइन से, तो ये है 3√2 डिस्टेंस और ये है लाइन। अब लाइन गिवन है वो क्या है, x + 2/3 y + 1/2 एंड z - 3/2, ये लाइन गिवन है। देखो अब हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ले लो, ये पॉइंट क्या मान लिया हमने, जो D पॉइंट है तो ये लाइन के ऊपर मान लिया। अब D पॉइंट को हमने इसके इज इक्वल टू लैम्डा करके कोई भी है लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखो गिवन लिखो लाइन इज लाइन
let 1 2 3 be the given point and D be the foot of perpendicular on the perpendicular on the line। ठीक है, लाइन लिख दिया। अब लेफ्ट लाइन लिखो x प्लस 2/3 y प्लस 1/2 एंड z माइनस 3/2। हमने उसको किसके इक्वल मान लिया, लैम्डा के इक्वल। ठीक है, तो ये लिख लो दैट इज x क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 3 लैम्डा माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा माइनस 1 एंड z की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 3। अब ये मान लेते हैं ये हैं क्या, जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके ऊपर, ये किसी कोई भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये मान लिए दैट इज दिस, ये विच आर द जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑन लाइन। ठीक है, ऑन लाइन जनरल कोऑर्डिनेट है, तो हमने क्या मान लिया, तो ये डी पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए क्या, 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 एंड 2 लैम्डा प्लस 3, ये कोऑर्डिनेट मान लिया हमने। अब पी क्यू डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है, सॉरी पी डी डिस्टेंस है 3√2 गिवन है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ अब इन दोनों के बीच में, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 3√2 इज इक्वल टू 3√2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3 लैम्डा माइनस 2 और ये माइनस का 1 करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस में ये है 2 लैम्डा माइनस 1 और ये माइनस का 2 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या बन जाएगा 2 लैम्डा, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 लैम्डा का स्क्वायर। तो ये स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 18, और ये सोल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 30 लैम्डा। तो ये इक्वेशन बनेगी जब हम सोल्व कर लेंगे तो स्क्वायर करके। ठीक है, अब ये इक्वेशन आ गई, देखो पी डी डिस्टेंस थी और डिस्टेंस लिखी, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड एट स्क्वायर, फिर ये जब सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, ये आएगी 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस में 30। अब इसमें से हम लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 18 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू में कितना हो गया 17 लैम्डा माइनस में 30। ठीक है, ये आ गया, सॉरी ये 18 इसके बाद आएगा, ये है 18 और यहाँ पे माइनस प्लस का 18 भी बनेगा। ठीक है, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 से 18 कैंसिल तो ये होगा 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा की इक्वेशन ये बनेगी, लैम्डा इंटू में लैम्डा माइनस में 17 लैम्डा माइनस में 30 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। और लैम्डा की एक तो वैल्यू आ गई 0, एक लैम्डा की वैल्यू आ गई 30/17, दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये। अब इन दो वैल्यूज को हम लैम्डा की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, माइनस क्या आएंगे, माइनस का 2, माइनस का 1 और प्लस का 3, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। और लैम्डा की वैल्यू अगर हम कौन सी पुट करते हैं 30/17, तो कोऑर्डिनेट्स और कुछ आएंगे चेंज होके। ठीक है, तो
अब लिखो नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आ जाएंगे, 0 की वैल्यू लेमडा करेंगे तो 0 पुट करो, 0 तो माइनस का 2, माइनस का 1 और 3, और फॉर लेमडा इज इक्वल टू 30/17 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या जाएंगे, सोल्व करेंगे तो इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 3 इंटू में कितना है 30/17 और माइनस का 2, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2 इंटू में 30/17 माइनस का 1 और तीसरा कोऑर्डिनेट है 2 इंटू में 30/17 प्लस का 3। ठीक है, तो ये है तीनों कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट, एक लेमडा 0 से और लेमडा 1 से। तो ये सोल्व करेंगे तो आएगा 56/17, दूसरा आएगा 43/17 और तीसरा आएगा 111/17। तो दो आंसर